दान देने के लिए धन नहीं है, कोई बात नहीं। हवन यज्ञ करने के लिए धन नहीं है, कोई बात नहीं। भंडारा करने के लिए धन नहीं है, कोई बात नहीं। किसी भूखे को खाना खिलाने के लिए धन नहीं है, कोई बात नहीं। लेकिन जो मैं आपको बता रहा हूं, यदि आपने ये कर लिया तो ईश्वर आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। वो क्या है, ये जानने के लिए पहले ये प्रसंग सुनिए। हरे कृष्ण दोस्तों, मैं हूं अनुज शर्मा। एक बार एक गरीब महिला थी, बस में चढ़ी। जैसे ही बस में चढ़ी उसे सीट मिल गई। वो जाकर के सीट पर बैठ गई। फटी हुई साड़ी पहने हुई थी, बिखरे हुए बाल थे, शरीर से कमजोर थी। आराम से जाकर के सीट पर बैठ गई। थोड़ी ही देर बाद अगले स्टॉप पर एक वृद्ध महिला बस में चढ़ी। जब वृद्ध महिला बस में चढ़ी, उसकी सीट के पास आई तो एक गरीब महिला खड़ी हो गई और इसने कहा कि माता जी आप बैठिए। उसे बिठा दिया और खुद खड़ी रही। उसके बाद वो वृद्ध महिला थोड़ी देर बाद बस से उतर गई तो ये अपनी सीट पर वापस बैठ गई। जब ये सीट पर वापस बैठ गई तो थोड़ी ही देर बाद एक छोटी बच्ची इसके बाजू में आके खड़ी हो गई। छोटी बच्ची को खड़ा देख करके इसने कहा कि बेटा तुम यहां बैठ जाओ। और ये महिला फिर खड़ी हो गई। इसने छोटी बच्ची को वहां बिठा दिया। थोड़ी देर बाद छोटी बच्ची का भी स्टॉप आया। छोटी बच्ची भी उतर गई और ये अपनी सीट पर वापस बैठ गई। अब थोड़ा सफर और कटा। उसके बाद एक प्रेग्नेंट महिला आई। प्रेग्नेंट महिला आकर के इसके पास खड़ी हो गई तो उसे देख करके ये फिर खड़ी हो गई और इसने कहा कि आप यहां बैठ जाइए। उसके बाद वो प्रेग्नेंट महिला इसकी सीट पर बैठ गई। थोड़ी देर बाद उसका स्टॉप आया। जब वो उतर गई तो ये महिला फिर से अपनी सीट पर बैठ गई। सफर में बढ़ते हुए जा रही थी आगे, लगातार अपने ध्यान में थी। इतने में एक स्टॉप आया। वहां से भी एक महिला चढ़ी। वो महिला चढ़ी तो बस में कहीं सीट नहीं थी। वो महिला ठीक ठाक थी, नॉर्मल थी। ना वो प्रेग्नेंट थी, ना वृद्ध थी, ना वो बच्ची थी। फिर भी ये महिला अपनी सीट छोड़ करके खड़ी हो गई और उसे कहा कि बहन जी आप बैठ जाइए, और उसे बिठा दिया और खुद खड़ी हो गई। थोड़ी देर के बाद उसका भी स्टॉप आया। वो महिला भी उतर गई और यह महिला अपनी सीट पर बैठ गई। इस महिला के इस सफर में इसको पूरे ध्यान से एक और महिला देख रही थी कि कोई भी आता है तो यह महिला खड़ी हो जाती। पहले वृद्ध महिला आई, फिर बच्ची आई, फिर एक प्रेग्नेंट औरत आई। यहां तक तो ठीक था। इस महिला ने देखा कि एक नॉर्मल औरत आई। उसके आने पर भी ये खड़ी हो गई और उसे बिठा दिया। ये बात समझ में नहीं आई। आगे बस का आखिरी स्टॉप था। जब आखिरी स्टॉप पर वो महिला उतरी और फिर ये जो पीछे वाली महिला थी, ये एक अध्यापिका थी। ये भी अपने आखिरी स्टॉप पे उतरी। जब दोनों महिलाएं उतरी तो अध्यापिका ने उस महिला से पूछा कि मैं आपसे एक बात जानना चाहती हूं। वो गरीब महिला बोली कि हां मैडम बोलिए, मैं क्या मदद कर सकती हूं। बड़े स्नेह से इसने बोला था। अध्यापिका उसकी आवाज सुनकर द्रवित हो गई। अध्यापिका ने कहा कि मैं बस आपसे यह जानना चाहती हूं कि पहले एक वृद्ध महिला आई, तब आप उठ गई, अपनी सीट दे दी। फिर एक बच्ची आई, तब आप उठ गई, अपनी सीट दे दी। फिर एक प्रेग्नेंट लेडी आई, तब आप उठ गई, अपनी सीट दे दी। यहां तक तो सब ठीक था। लेकिन बाद में एक नॉर्मल महिला आई। आपने उसके आने के बाद भी सीट छोड़ दी। आपने भी टिकट ली थी, आपका भी अधिकार है सीट पर। आपको भी अपना सफर बैठ करके तय करने का अधिकार है। तो आप बार बार सीट क्यों छोड़ रहे थे? सबको बैठने के लिए क्यों कह रहे थे? आप गरीब हैं इसका मतलब यह नहीं है कि आपको सीट पर बैठने का अधिकार नहीं है। आप किसी को भी देख करके खड़े हो जाएंगे। आप क्यों खड़े हो रहे थे? किसी की मजबूरी है तो बात अलग है, लेकिन आप क्यों खड़े हो रहे थे? यह प्रश्न मेरे दिमाग में खलबली मचाए हुए था। इसलिए मैं आपसे जानना चाहती हूं। यह गरीब महिला मुस्कुराई। इसने कहा, मैडम देखिए, मैं दूसरों के घर जाती हूं, बर्तन साफ करती हूं, उनका खाना बनाती हूं, झाड़ू पोछा करती हूं, यही काम है मेरा। मेरे पास कोई ज्यादा धन नहीं है कि मैं किसी को दान कर सकूं, किसी को भोजन खिला सकूं,
कोई भंडारा कर सकूं, कोई पूजा पाठ की व्यवस्था कर सकूं, कोई हवन यज्ञ कर सकूं। मेरे पास सिर्फ मेरा कर्म है। तो मैं कोशिश करती हूं कि ज्यादा से ज्यादा अच्छे कर्म करूं। ये अच्छे कर्म मेरा ईश्वर के खाते में बैंक बैलेंस बढ़ा रहे हैं। ये अच्छे कर्म मेरे जीवन को सुचारू रूप से चला रहे हैं। मेरा बच्चा पढ़ाई करता है, विद्यालय में जाता है। मेरी बिटिया भी पढ़ाई करती है, विद्यालय में जाती है। मेरा पति भी काम करके घर पर आता है, ना शराब पीता है, ना झगड़ा करता है, ना कलह मचाता है। हमारे 2 बच्चे और हम दोनों पति पत्नी सुख से रहते हैं, आराम से रहते हैं। जितना ईश्वर ने दिया है उसमें सुखी रहते हैं, खुश रहते हैं। लेकिन मैं आसपास के माहौल को जब देखती हूं तो मुझे लगता है कि लोग कितने दुखी हैं, सब कुछ होते हुए दुखी हैं। मेरे पास वो दुख नहीं आता है। वो दुख इसलिए नहीं आता है कि मेरे अच्छे कर्मों का बैंक बैलेंस बढ़ता जा रहा है। तो मैं निरंतर अपने अच्छे कर्म करती हूं। मैं बाकी सेवा नहीं कर सकती, लेकिन अपना कर्म तो कर सकती हूं। तो मैं अपना कर्म दान करती हूं। इस कर्म दान से मेरा जीवन सुख में बीत रहा है और मुझे पता है कि हमेशा सुखी रहूंगी, खुश रहूंगी, प्रसन्न रहूंगी। इसलिए मैं सबको सीट दे रही थी। ये सुनकर अध्यापिका की आंखों में अश्रु आ गए। उसने इस गरीब महिला को गले लगाया और कहा कि मैं एक शिक्षिका हूं, अध्यापिका हूं, स्कूल में बच्चों को पढ़ाती हूं, शिक्षा देती हूं। लेकिन आज शिक्षा जो तुमने मुझे दी है, इससे पहले शिक्षा कभी हासिल नहीं हुई। आज से तुम मेरी शिक्षिका हो। तुमने मुझे ये ज्ञान दिया है और इस ज्ञान को मैं हमेशा याद रखूंगी। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, हमें लगता है कि हमारे पास धन नहीं है तो हम दान नहीं कर सकते। हमारे पास धन नहीं है तो हम हवन यज्ञ नहीं कर सकते, पूजा पाठ नहीं कर सकते, भूखे को भोजन नहीं दे सकते। हमारे पास पर्याप्त मात्रा में धन नहीं है तो हम लोगों की सेवा नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है। हम दिन भर में ऐसे बहुत सारे कर्म कर सकते हैं जिससे हम कर्म दान कर सकते हैं। किसी बुजुर्ग को सड़क पार करवा सकते हैं, किसी जरूरतमंद की अपने कर्म से सेवा कर सकते हैं। हम करना चाहे तो बहुत कुछ कर सकते हैं। यदि हम सबसे प्रेम से भी बातें करें, सिर्फ मुस्कुरा के बातें करें, सौहार्दपूर्ण बातें करें, तो हम किसी का मन प्रसन्न कर सकते हैं। हम जब भी किसी की तरफ मुस्कुराते हैं तो यकीन मानना सामने वाला मुस्कुराता है, क्रोधित नहीं होता है। सामने वाला पता नहीं किस दुख में होता है, किस परेशानी में होता है, किस संकट से गुजर रहा होता है, किस प्रकार के झगड़े से गुजर रहा होता है, कितनी चिंताओं में होता है। लेकिन आपकी मुस्कुराहट देख करके वो मुस्कुरा देता है। पल भर के लिए आपकी मुस्कुराहट ने उसे सुकून दिया है। और इसमें धन नहीं लगता, सिर्फ मन लगता है, आपका कर्म लगता है। तो अपने मन को, अपने कर्म को ऐसा बनाइए कि दूसरों को खुशी दे पाए, कर्म का दान कर पाए। और जैसे जैसे हम ये कर्म का दान करेंगे, लोगों को खुशी देंगे, प्रसन्न रखेंगे, आसपास के माहौल को खुश रखेंगे, तो यकीन मानना दुख हमारे जीवन में कभी नहीं आएगा। हम कभी दुखी हो ही नहीं पाएंगे। मेरे दादाजी एक बात कहते थे कि अपने अच्छे वक्त में बुरे वक्त की तैयारी करो, और जब बुरा वक्त आए तो अच्छे वक्त की तैयारी करो, क्योंकि समय परिवर्तनशील है, बदलता रहता है। अच्छा समय भी हमेशा के लिए नहीं रहेगा और बुरा समय भी हमेशा के लिए नहीं रहेगा। जब आपका अच्छा वक्त चल रहा हो तो लोगों की इतनी मदद करो, इतनी मदद करो कि वो आपका कभी बुरा वक्त आने ही ना दे। और जब बुरा वक्त चल रहा हो तो चिढ़ने की आवश्यकता नहीं है, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, दुखी होने की आवश्यकता नहीं है, झगड़ा करने की आवश्यकता नहीं है, डरने की आवश्यकता नहीं है, घबराने की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता है ईश्वर पर विश्वास रखने की, ईश्वर की शरण में जाने की।
अपनी बातें उनसे कहने की, अपने कर्म अच्छे करने की। एक बार विश्वास करके देखो, कर्म अच्छे करो और निश्चिंत हो जाओ, फिर देखो जीवन बदल जाएगा। इसीलिए हमेशा कहता हूं, अपने विश्वास को मजबूत रखो, अपना ख्याल रखो। हरे कृष्ण।